Hi class 8 students. Today questions number 5, creative section B. In the adjoining figure, show that a equal to 90 degree minus z by 2. हामीले चाहिँ यो फिगरबाट हामीले a इक्वल टू चाहिँ यो a इक्वल टू चाहिँ के त हामीले 90 डिग्री माइनस z by 2 है z by 2 चाहिँ के त प्रुभ गर्नलाई क्वेशन्सले भनेको छ। र यसमा हामीले हेर त ल यसमा के दिएको छ PQ प्यारलल है PQ प्यारलल AB। अब AB प्यारलल PQ प्यारललमा हैन यो ट्रान्सभर्स लाइन OA ट्रान्सभर्स लाइनले काट्यो भने हाम्रो के हुन्छ त A इक्वल टू x के हुन्छ त अल्टरनेट एंगल हुन्छ। हामी यहाँ लेखौं सोलुसन I नम्बर A इक्वल टू के हुन्छ x है A इक्वल टू x। हामी यहाँ लेखौं त ल PQ प्यारलल के त AB PQ प्यारलल AB and कुन एंगल and the alternate angle ALTERNAT alternate angle। त्यस्तै हाम्रो अब B इक्वल टू y हैन B इक्वल टू y पनि हुन्छ। तर हामीले त्यो चाहिन्छ त अब यो लेखौं त ल एंगल x इक्वल टू y हैन I नम्बरमा x इक्वल टू y। किन हाम्रो चाहिँ के त यो आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के हुन्छ बेस हैन एंगल अफ बेस के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। बेस एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। हामी लेखौं त बेस एंगल अफ आइसोसेलेस आइसोसेलेस एंगल्स आर इक्वल हैन हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो बेस एंगल चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। अब हामीले इन ट्रायंगल AOB मा है ट्रायंगल अब AOB मा हामी लेखौं त ल थर्ड नम्बरमा इन ट्रायंगल AOB मा हाम्रो ट्रायंगल के त AOB मा हाम्रो के हुन्छ त x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री के त रिजन being the sum of angle of triangle अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इन ट्रायंगल AOB मा यो AOB मा चाहिँ हामीले के छ त हाम्रो x को भ्यालु हाम्रो के छ त x को भ्यालु चाहिँ के हो त a प्लस y हैन y इक्वल टु के छ त x y इक्वल टु के हो त x र x को भ्यालु के छ त हाम्रो a। त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्नु पर्छ त a प्लस z इक्वल टु 180 डिग्री। यहाँ हेर्नु x इक्वल टु के छ त हाम्रो a त्यही भएर x को ठाउँमा a। फेरि हाम्रो के छ त y इक्वल टु के छ x y इक्वल टु के छ त x र x इक्वल टु के छ त a त्यही भएर हामीले a लेखेको प्लस z को z है और a एन्ड a कति हुन्छ त 2a प्लस z इक्वल टु 180 डिग्री। अब हाम्रो और 2a इक्वल टु 180 माइनस z फेरि हामीले और a इक्वल टु 180 माइनस z बाई 2 और अब हामीलाई के छ त 180 डिभाइड बाई 2 फेरि यो माइनस z बाई 2। सो देयरफोर यहाँ a इक्वल टु लेख्नु ल सो a इक्वल टु हाम्रो चाहिँ देयरफोर यहाँ लेखौं a इक्वल टु कति त 90
माइनस z/2 प्रुभड है, प्रुभड भयो, यति नै भयो। अब हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ हामीले यहाँ लेखिदिनु पर्छ के त इक्वेसन आए फ्रम जस्तै हाम्रो x इक्वल टु a, x इक्वल टु हाम्रो कुन त i, फ्रम i एन्ड र यो फेरि यो y इक्वल टु के छ त x हैन, र x इक्वल टु के छ त a, त्यही भएर हाम्रो फ्रम i एन्ड i यहाँबाट लेखौँ है, यति गर्नुपर्छ। ल प्रुभ भयो। यो चाहिँ फ्रम i किन आयो भन्दाखेरि जस्तै यो a x इक्वल टु a, x इक्वल टु के छ त a भनेपछि कुन इक्वेसन हो, i इक्वेसन हो। त्यस्तै फेरि अब के त y इक्वल टु हामी a किन लेखेको भन्दाखेरि y इक्वल टु के छ त x इक्वल टु y छ, इक्वेसन 2, त्यही भएर हामीले इक्वेसन 2 लेखेको। ओके क्लास इट स्टुडेन्ट्स, क्वेसन्स नम्बर 5a has completed. Now questions number 5b. Now questions number b solution. B solution. अब हेर्नु त हामीले भनेको छ इन द गिवन फिगर सो दैट AB प्यारलल, यो AB प्यारलल यो CD भनेको छ प्रुभ गर्नलाई। अब यसबाट हामीले हेर्नुपर्छ यो चाहिँ कुन छ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको त बेस एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ है। अब यहाँ लेखौ त I नम्बरमा एंगल ABC इक्वल टु एंगल के त हाम्रो ACB इक्वल टु ACB। हामी लेखौ त being base angle of isosceles isosceles base angle of isosceles triangle 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 are equal base angle of isosceles triangle are equal। अब हाम्रो हेर्नु त ल हाम्रो ए जति यो बी छ कति त 46 हो भने यो पनि कति हुन्छ 46 नै हुन्छ है, बी पनि 46 नै हुन्छ। अब हामीले लेखौँ अब थर्ड नम्बरमा के अरे सेकेन्ड नम्बरमा इन ट्रायंगल के त ABC इन ट्रायंगल ABC मा अब हामी लेखौँ ल एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री रीजन being isosceles ISOSCELS being the sum of the angle of triangle अब हाम्रो ABC हैन, हाम्रो ABC इक्वल टु के छ त ACB हैन, ACB छ, हामी यहाँ लेखौँ त एंगल AB हाम्रो ABC को भ्यालु कति दिएको छ त 46, हामीले यहाँ 46 लेखौँ 46 प्लस ACB हाम्रो ACB के छ त इक्वल हो ABC इक्वल टु के छ त ACB हैन, यहाँ पनि हामीले कति लेखौँ त 46 डिग्री प्लस BAC एंगल BAC इक्वल टु 180 और अब हामी यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ, यहाँ हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ फ्रम, यसको लागि यहाँ ठाउँ नपुगेर यसरी एरो दिएर लेख्नु, यहाँ ठाउँ नपुगेर यहाँ, त्यही भएर फ्रम I हैन, फ्रम इक्वेसन I ल। अब हाम्रो कति हुन्छ त 46 कति हुन्छ त 46 र 46 जोड्दाखेरि 12 9 92
प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 और एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 92 और एंगल बी ए सी इक्वल टू घटाउँदा कति हुन्छ 2 र हाम्रो कति हुन्छ त यो 10 बाट 6 गर्छ त 4 है 4 र हाम्रो कति भयो त 1784 है। यहाँ हामीले घटाउँदा 180 माइनस 96 84 है 84 डिग्री 46 एकैछिन है 46 प्लस 46 92 ओ माई गॉड यहाँ हाम्रो 46 चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 92 यो 92 छ मैले 96 लेखिदिएको छु है त्यतिकै 92 है। यहाँ हाम्रो कति भयो त अब 180 माइनस 92 88 डिग्री है। यहाँ 92 थियो यहाँ मैले 96 लेखेको थिएँ है। यो 92 यो 92 छ है। यहाँ मैले एकैचोटि यहाँ लेखिदिन्छु ल 92। अब हेर्नु त ल अब हाम्रो के त यो बीएसी बराबर हाम्रो एसीडी हुन्छ है। अब हामी त्यही लेख्दै अब थर्ड नम्बरमा एंगल बीएसी बराबर एंगल एसीडी एंगल के हुन्छ त एसीडी एंगल एसीडी है एंगल एसीडी being alternate angle ALTER NAT alternate angle so therefore हाम्रो एंगल BAC बराबर एंगल ACD हैन के त हाम्रो के पैरेलल भयो त हाम्रो पैरेलल AB पैरेलल CD AB पैरेलल CD proved। So class 8 students questions number B has completed. Now questions number C solution। questions number C solution। questions number C मा हाम्रो यहाँ हेर्नु त ल questions number C मा हाम्रो म यहाँ गर्छु आई नंबर हाम्रो एंगल AGH इक्वल टू एंगल PGH हेर्नु त हाम्रो एंगल AGH एंगल हाम्रो एंगल AGH मा हाम्रो now AGH equal to 2PGH हेर्नु त ल यो AGH लाई एउटा यो ले डिभाइड गरेको छ यो 2PGH भयो नि त 2 हैन 2PGH हैन 2PGH हामी लेखौ त ल यहाँ रिजनमा PG is the bisector 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 of angle AGH को हैन
हाम्रो हेर्नु त एजिएचको यो के भयो त यो पिजी बाइसेक्टर हो, यो दुई टुक्रा पारेको छ बाइसेक्टर। इक्वेसन आइआईमा भएर एङ्गल सिजिएच सिएच जी इक्वल टू 2 एङ्गल पिएचजी पिएचजी। यसमा पनि पिएच इज द बाइसेक्टर अफ एङ्गल एजिएच एजिएच। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा है, थर्ड नम्बर पनि हेर्नु त ल, जस्तै सिजिएच हेर्नु त ल, सी है सिएचजी सिएचजी सिएचजीलाई पिजिएचले के गरेको छ बाइसेक्ट गरेको छ, बाइसेक्ट भने दुई टुक्रा पारेको छ है। थर्ड नम्बर हेर्नु त ल हाम्रो एजिएच एङ्गल एजिएच इक्वल टू हाम्रो के भन्छ त सिएचजी एङ्गल सिएचजी इक्वल टू 180 डिग्री। AB parallel CD and quinterior angle COINTERIOR quinterior angle हाम्रो एजिएच ल एजिएच र सिएचजी के भयो त हाम्रो क्वाइन्टेरियर एङ्गल है, दुईटै के त क्वाइन्टेरियर एङ्गल एजिएच सिजी सिएचजी क्वाइन्टेरियर एङ्गल। हाम्रो यो एजी प्यारलल के अरे एबी प्यारलल सिडी अब हामीले यसलाई गरौँ आइभीमा हाम्रो 2 पिजिएच 2 एङ्गल पिजिएच प्लस 2 पिएचजी एङ्गल पिएचजी इक्वल टू 180 from I and II from I and II। अब हामीले यहाँ हाम्रो अब कमन के आउँछ त 2 कमन आउँछ अनि 2 कमन आएपछि हाम्रो के भयो त एङ्गल पिजिएच प्लस एङ्गल पिएचजी इक्वल टू 180। अब यसलाई डिभाइड 2ले डिभाइड गर्न जान्छ, एङ्गल पिजिएच प्लस एङ्गल पिएचजी इक्वल टू 180 डिभाइड बाई 2। So therefore angle PGH plus angle PHG equal to 90 degree 1 2 3 4 यहाँ चाहिँ हामी लेख्नु पर्दैन, एउटै कुरो हो त्यही हो। यहाँ 5 नम्बर लेखौँ, 5 मा हाम्रो in triangle PGH in triangle है PGH in triangle PHG in triangle PHG मा हाम्रो एङ्गल PGH प्लस एङ्गल PHG प्लस एङ्गल GPH equal to 180 being sum of the angle of triangle
being sum of the angle of triangle. अब यसमा हाम्रो यहाँ हेर्नु त ल PGH प्लस PHG इक्वल टु कति छ त 90 छ हाम्रो PGH प्लस PHG को ठाउँमा कति लेख्नुपर्छ हामीले 90 डिग्री प्लस हाम्रो यो एंगल हाम्रो PGH प्लस PHG को ठाउँमा कति छ त हाम्रो 90 डिग्री यसको ठाउँमा 90 डिग्री लेख्यो त्यसपछि एंगल GPH इक्वल टु 180 डिग्री और एंगल GPH इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. So therefore angle GPH equal to 90 degree. GPH equal to 90 degree. अब हेर्नु त ल हामीलाई यहाँ भनेकै थियो so that angle GPH equal to के त right angle हाम्रो GPH कति आइसक्यो त right angle आयो 90 degree. अब हामी यहाँ लेखौं hence angle GPH equal to 1 right angle proved. Okay. Questions number C has completed. Now questions number D. Okay. Now questions number D. Now questions number D. Solution. Questions number D मा भनेको छ in the adjoining figure AP and BP हाम्रो adjoining figure के छ त AB र BP are the angular bisector of BAD and ABC. angular bisector of के त BAD and ABC है ABC र ADP को के रे BAD को है BAD को चाहिँ के हो त यो BAD को यो एंगुलर बाइसेक्टर भनेको बीचबाट जुन काट्छ नि बीचबाट काट्ने यसको बीचबाट काट्यो बाइसेक्टर भयो AP बाइसेक्टर भयो चाहिँ BP बाइसेक्टर भयो है यसलाई बाइसेक्टर भन्छ एंगुलर बाइसेक्टर. ल यसलाई म अब सोल्भ गर्छु. I एंगल BAD बराबर टू एंगल BAP. यहाँ लेख्छु AP is the bisector BCTOR bisector. यो चाहिँ के हो त AP is the bisector of के त BAD को bisector हो है is the bisector of angle BAD. त्यस्तै II मा एंगल BAC के रे एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABP. अब इसमें बाइसेक्टर क्या होता है BP है BP is the bisector 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 of angle ABC है. त्यस्तै अब थर्ड नम्बरमा हाम्रो BAD एंगल BAD प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री है क्वाड्रेंट एंगल हाम्रो हेर्नु त ल एंगल BAD एंगल BA है एंगल BAD प्लस एंगल हाम्रो ABC है एंगल ABC एंगल BAC र BAD के भयो त यो क्वाड्रेंट एंगल भयो नि त यो एंगल यो र यो एंगल के त क्वाड्रेंट एंगल है. त्यही भएर हाम्रो BAD B हैन कहाँ गयो हाम्रो BAD प्लस ABC हाम्रो के भयो त AD parallel BC and quadrant angle COINTERIOR quadrant angle.
अब 4th नम्बरमा अब चाहिँ के हुन्छ त BAD हेर्नु त ल BAD इक्वल टु के छ त BAD इक्वल टु 2 BAP 2 एंगल BAP प्लस BAP प्लस अब हेर्नु त ल ABC इक्वल टु के छ त 2 ABP 2 एंगल ABP इक्वल टु 180 डिग्री। अब यसलाई सोल्भ गरौँ। कमन कति आउँछ त 2 BAP प्लस एंगल ABP इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल BAP प्लस एंगल ABP इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 ले डिवाइड गर्न गयो। सो देयरफोर एंगल BAP प्लस एंगल ABP इक्वल टू 90 डिग्री है। हाम्रो कति आयो त 90 डिग्री। हामीले यहाँ भनेकै थियो हेर्नु त ल यहाँ हामीले चाहिँ के भने त यसमा सो दैट एंगल APB इक्वल टू 1 राइट एंगल APB हैन APB हामीले कति भनेको छ राइट एंगल भनेको हो। अब हामीले यहाँ 5th नम्बरमा लेखेको त इन ट्रायंगल ABP एंगल इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल के त ABP है यो ट्रायंगल ABP मा हाम्रो के हुन्छ त अब यसको लेखौ अब एंगल BAP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री हैन। एंगल हाम्रो PAB एंगल ABP BPA इक्वल टू कहता है बीइंग सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल बीइंग सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब हेर त हाम्रो BAP र ABP र ABP इक्वल टू के छ त 90 डिग्री यहाँ हामी 90 डिग्री लेखौँ प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री ल यहाँ हाम्रो फ्रम के त आई थर्डबाट हाम्रो यो एंगलबाट हाम्रो आएको हो फ्रम थर्ड। अब लेखोस् यति आयो हाम्रो। अब हेन्स ये हाम्रो के त एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री भनेको त 180 एंगल 1 राइट एंगल proved. Now last questions number E. Solution. Questions number E. Questions number E मा हाम्रो के भनेको छ इन द गिवन फिगर ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यो ABC हाम्रो कुन त इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। इफ AB पैरेलल CE यदि AB पैरेलल यो CE छ भने भनेको छ प्रूव दैट AC इक्वल टू ECD अब यहाँ म लेख्छु क्वेश्चन नंबर I। क्वेश्चन नंबर I मा हाम्रो ABC एंगल ABC एंगल हाम्रो ABC इक्वल टू एंगल के हुन्छ त BAC एंगल BAC इक्वल टू एंगल हाम्रो के हुन्छ त ACB
एंगल ACB किन त B इक्विलेटरल ट्रायंगल अथवा AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC साइड है हाम्रो तीनटै साइड इक्वल भएपछि तीनटै एंगल पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। सेकेन्ड नम्बर एंगल ABC हाम्रो ट्रायंगल ABC एंगल हाम्रो के हुन्छ त ECD है ECD हैन यहाँ हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं के त AB पैरेलल के त EC अथवा CE है AB पैरेलल CE के त अल्टरनेट एंगल हैन अल्टरनेट एंगल ABC है ABC र हाम्रो अर्को चाहिँ के हुन्छ त ECD भने करेस्पोन्डिङ है यो करेस्पोन्डिङ हुन्छ ABC र ACD भनेको करेस्पोन्डिङ एंगल बीइङ एन्ड करेस्पोन्डिङ CORRESPONDING करेस्पोन्डिङ ANGLE एंगल यस्तो हाम्रो ABC हाम्रो यो भयो अर्को हाम्रो चाहिँ के त यो र योसँग इक्वल हुन्छ करेस्पोन्डिङ एंगल हो नि त यो त्यो प्यारेलल भयो ट्रान्सभर्स लाइन भयो है यो प्यारेलल भयो यो पनि प्यारेलल भयो ट्रान्सभर्स लाइन भयो भनेपछि एउटा भित्र र एउटा बाहिर के हुन्छ त करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ। थर्ड नम्बरमा हाम्रो BAC एंगल BAC एंगल ACE यसमा पनि AB पैरेलल EC अथवा CE एन्ड अब हेर्नु त ल BAC है BAC बराबर के त ACE यो र यो एंगल कुन हुन्छ त यो एंगल र यो एंगल कुन हुन्छ त अल्टरनेट एंगल हुन्छ है अल्टरनेट एंगल त्यही भएर हामी लेख्नुपर्छ एन्ड ALTERNAT अल्टरनेट एंगल है हाम्रो फोर्थ नम्बरमा सो एंगल ACE इक्वल टू एंगल ECD है फ्रम II and II हेर्नु त ल ACE इक्वल टू ECD ACE हैन ACE इक्वल टू के त ECD हाम्रो चाहिँ के त इक्वेशन्स II र II बाट हाम्रो चाहिँ के त प्रुभड भयो है। अब हेन्स एंगल ACE इक्वल टू एंगल ECD proved. Okay class 8 students, our questions number 5 has completed and exercise number 14.1 पनि हाम्रो कम्प्लिट भएको छ है। अब यो पछि म अर्को च्याप्टर सुरु गर्छु है। So thanks for watching and please subscribe this channel, share these videos.